Hi Swarnendu, congratulations on converting I am Bangalore. हेलो सर. यस. थैंक यू सर. आप अपना दुबई से कॉल कैसे कर रहे हो? क्या कह रहे? आप दुबई से कॉल कैसे कर रहे हो फोन पे? हाँ मेरा, अरे रोमिंग है ना मेरा इंटरनेशनल रोमिंग। और बता, एफएमएस भी कन्वर्ट हुआ है ना तेरा? हाँ एसएमएस का वेट अभी तो वेट लिस्ट है फिलहाल. हाँ बट हाँ कन्वर्ट तो हो गया नो. परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो आई आई रिमेम्बर तू अभिषेक सर के पर्सनलाइज प्रोग्राम में था ना? हाँ हाँ, अरे आपके साथ जो सेकंड इंटरव्यू मैंने रख दिया था गलती से. और अच्छा अच्छा, तू वो है, अरे बाप रे बाप रे ना। यस सर. नाउ आई रिमेम्बर, आई नो। वो अपना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल इंटरव्यू हो गया था ना, वो वाला। हे भगवान आपको याद रहो, आपको आपको मैं याद रहूंगा आगे भी, और मुझे भी आप याद रहोगे. नहीं यार, सही है सही है। तेरा एफएमएस भी कन्वर्ट हुआ। मैं ये कॉन्वर्सेशन थोड़ा रिकॉर्ड करूंगा अपना यूट्यूब के लिए, सो दैट बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह आ जाए। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तेरा कैट हाँ परसेंटाइल बिल्कुल. कितना है? 99.72 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस. 19.72. क्या प्रोफाइल है तेरा? यू जनरल इंजीनियर या फिर यू आर नॉन इंजीनियर, व्हाट इज इट? मैं तो इंजीनियर हूँ, लाइक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर. तो इंजीनियरिंग होता है जनरली एंड मेल. यस. अच्छा परफेक्ट है। सो यार 99.72 पे बैंगलोर कन्वर्ट हो गया, अपना एफएमएस भी कन्वर्ट हो गया। कुछ बच्चों को टिप्स बताएगा कि भाई कैट होता है या फिर मेहनत करनी पड़ती है या फिर आराम से हो जाता है? कुछ आइडिया इनके लिए? आराम से तो आई डोंट थिंक एट ऑल होता है. बेस्ड ऑन आवर मॉक एक्सपीरियंस या कितने से मतलब आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ ड्रिलिंग एंड स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड वेरी मच. हाँ वो तो है। बिकॉज that particular mock interview changed a lot of perspective for me because like उसके बाद I started thinking कि कहाँ पे they can question me or they can stress me out. And well like मेरा gap थे, like I didn't know a lot of things but I didn't realize कि I don't know those things. So ऐसे preparation तो चाहिए होता है, but for interview perspective my thought is कि जितना सिलो पे जा सकते हो उतना बेटर है. कोई मतलब पहले से इतना चेक करना, चेक टेस्ट लेना है, मॉक करना है, करके जाओ. बट इंटरव्यू रूम में द प्रॉफ कैन आस्क यू लिटरली एनीथिंग एंड मतलब इफ आई टॉक अबाउट माय एफएमएस वाला एक्सपीरियंस. तो लेकिन माय एफएमएस वाला एक्सपीरियंस में दे डिडंट इवन आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम माय 4 ईयर कंपनी एक्सपीरियंस. वो अपेक्स पे कुछ नहीं पूछा. ओह इज इट? लास्ट में जाके एक क्वेश्चन पूछा था बस कि एआई कैसे काम आता है इन कॉमा. दैट्स ऑल. And that is also because they are asking कि what other opportunities you have. मैं बोला बैंगलोर का, and they asked बैंगलोर में क्या पूछना था. तो they went into that direction. Otherwise it was completely ocean engineering and why like why you did study that, why you changed. ocean engineering के questions पूछे जा रहे थे continuous कि क्या नया सबमरीन आया है, क्या इंडियन कोस्टलाइन का लेंथ क्या है. And I was going, I don't know, like मैं guess कर रहा था that's all. बट स्वर्णेंदु, तुझे अभी फिलहाल क्या लगता है, कैट एग्जाम डिफिकल्ट होता है या इंटरव्यूज डिफिकल्ट होते हैं? I would say exam is somewhat predictable. Like if you practice a lot, maybe you will crack it at some point. मेरे को भी दो try लगे. मेरा भी पहला attempt अच्छा नहीं था. But if you try hard, you can still crack it. But interview is something you have to very on the spot present. Like your mind has to present on whatever they are asking. बट यार बीइंग अ जेम कैंडिडेट, आई थिंक जेम के लिए 99.72 अगेन इट्स सॉर्ट ऑफ अ बॉर्डर लेवल फॉर आई एम बैंगलोर, बिकॉज आई वुड एक्सपेक्ट पीपल टू गेट इन आफ्टर 99.80, 82, 85. तो आई थिंक तूने काफ़ी बेटर किया यार, 99.72 पे फोड़ा तो बैंगलोर का। आई थिंक बॉर्डर पे फोड़ना बहुत बड़ी बात है भाई। परफेक्ट है। प्लस मेरा तो यू नो लाइक द माय स्टोरी वाज आल्सो नॉट स्ट्रेटेंड आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो मेरे को काफी एफर्ट इस पर डालना पड़ा था। कुछ बच्चों को गाइडलाइन बताएगा कि 7 महीने में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कैट एग्जाम के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स आई मीन तुम आईआईटी खड़गपुर के हो तो तुम गॉड लेवल पे हो, नो डाउट अबाउट इट, बट अपना अगर जनरल इंजीनियरिंग मेल का कैटेगरी पकड़े या फिर नॉन इंजीनियर को पकड़े, डू यू थिंक 7 महीने में ये स्टूडेंट्स क्रैक कर सकते हैं? अगर करना है तो कौन सी 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एंड कितना रियलिटी चेक कैट के बारे में इनको ज़रूरी है rather than the motivation wala part? Reality check, I'd say like whatever platform they're using, most of the platform आज के time पे they tell you what is your strength and weakness, right? Like which topics you are doing good at or not. If you just talk about just the exam,
So you have to track like every day. What I used to do is कि like I used to write down or या फिर in notes कि what are the things I couldn't work out today. क्या क्या मेरा strength है और कहाँ पर मैं टाइम बचा सकता हूँ. Because I see CAT examination is completely a time game. The questions are not that difficult. If you practice once at least. But it's like all time game. So you have to be very aware कि अगर मुझे जहाँ पे strength लग रहा है, can I reduce my time there more? Or is it like यहाँ पे weakness है, if I put more efforts, I can save time there. Where can I save time that I think changes? But like since I have given CAT twice and like first time मेरा था 89 percentile, so like Holy not good shit. at all for them. 89 से भाई 99.72 आए आप. Yes. बाप रे. That- सी गाइज ये that इंस्पिरेशन was ये पक्का इंस्पिरेशन है बहुत सारे बच्चों के लिए कि अगर मेहनत करे तो सब कुछ हो जाएगा. माय लास्ट क्वेश्चन स्वर्णेंदु, आई होप सीडूसी मेंटर वाज हेल्पफुल. मेरे वीडियोस हेल्पफुल थे जो रियलिटी चेक में बताते रहता हूँ बच्चों को स्ट्रैटेजी वगैरह. आई होप इट वाज हेल्पफुल यार. अरे it's definitely like so for CAT and all, like you know, I didn't prep from C2C, so I don't know much about that. But for interviews, so definitely it was like definitely helpful for WAC writing to GD to everything. Like I didn't even have GD, but मैं GD के लिए भी prep किया था, so that perspective also helps I think. And interview prep के टाइम पे अभिषेक सर was really super helpful. And आपके जो आप YouTube videos की बात कर रहे हो, like आपका भी आपके मॉक काफी हेल्पफुल था. एंड the YouTube videos we are talking about, I watched couple of videos and one video that still like sticks to my mind and जिसके चलते मेरा perspective change हुआ और जहाँ पे आप बता रहे थे आपका IIM वाला story कि why you exactly chose for IIM Bangalore and from IB to going into the teaching aspiration. Like that changed the perspective कि मतलब you have to have some vision, some goal कि तुम क्यों कर रहे हो. And once that clarity is there, like मेरा भी last year 89% ऐसा, one of the reasons behind that low score was कि I didn't have clarity. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को जॉब छोड़ना चाहिए, कहीं और मुझे जाना भी है, करना क्या है मेरे को लाइफ में, right? So like that clarity एक बार अगर हिट हो जाता है ना, once that clarity is there, you will be super motivated and story बनाना becomes very easy. अभी रिजन मार दिया है कि भाई अभी हो गया, रिजन कर दिया या फिर अभी बाकी है? नहीं आज ही तो आया जस्ट मेरे को बात बता दी है सबको. मेरे कंपनी में उतना तो ये नहीं था. आज ना से वेरी कॉम्पिटिटिव लोग मेरे को काफी सपोर्ट मिला था मेरे मैनेजर टीम से. अरे नाइस. तो देन यू मैं प्रेस कर रहा हूँ. नाइस. तो आज मैंने उनको बता दिया कि हो गया, बट नेक्स्ट वीक तक आई विल पुट पेपर एंड एक बार मैं बैंगलोर को एक्सेप्ट कर लूं पहले. परफेक्ट है. एंड भाई if you need anything in future, I am always there. Abhishek sir is also going to be there. बस अच्छे से मेहनत करो और IIM बैंगलोर में जाके टॉप 10 में रह के बड़ा पैकेज वहाँ से लेके निकलो. आपके लिए बहुत एडवांटेज है बिकॉज आप ऑलरेडी IITian हो, तो आप तोड़ सकते हो बैंगलोर में जाके अच्छे खासे से. एंड वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू. थैंक यू सो मच. पर यार तेरा मॉक भी है, मेरे को याद रहेगा यार, वो मजा आया था. अरे सर जो गलती हो गई सर, वो मैंने आपका सेकंड क्यों रखा पता नहीं. मैंने बोला था एक दो जन को और डालो बीच में, आपको ही सेकंड कर दिया. पर अच्छा था एक्चुअली, अच्छा था सर, क्योंकि मतलब अगर एक दो जन के बाद होता ना तो मेरी मोस्ट प्रॉब्ली इतना ज्यादा मैं नर्वस नहीं होता. विच वाज एक्चुअली हेल्पफुल. मतलब मुझे पता चल गया कि फिर कैसे रहना इंटरव्यू में. अभी एंड एसएमएस का तो मैंने ऐसे बता रहा है, फुल स्ट्रेस इंटरव्यू था एसएमएस का. So I was literally laughing with the professors. They were also laughing at me. I was also laughing at them. सही है. तुझे पता है अभी ना यहाँ पे मैं दुबई में हूँ एंड यहाँ पे ना IIM बैंगलोर के 2-3 स्टूडेंट्स अपने ऑलरेडी यहाँ पे दे आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एंड दे आर वन ऑफ द टॉप पैकेज गेटर ऑफ IIM बैंगलोर 2024 बैच. तो उनसे भी मिलना था बट मैंने कहा कि नहीं यार, बहुत बड़ा न्यूज़ है. बंदे का FMS भी कन्वर्ट हो गया, बैंगलोर भी कन्वर्ट हो गया. हे बाय द वे कौन सा चूज करेगा, बैंगलोर FMS? मैं बैंगलोर का सोच रहा हूँ क्योंकि मेरा AI का अभी अगर डेटा AI में काम किया हो, हाँ परफेक्ट है, काम करना है. नहीं सही है मैच हो रहा है मेरा. सही है स्वर्णेंदु. मैंने सोचा मैं तुझसे बात कर लूँ, डजंट मैटर वेयर आई एम, बट यार बहुत बड़ी बात है. बैंगलोर एंड FMS ड्रीम कॉलेजेस होते हैं लोगों के. एंड मैं ऑलवेज कहता हूँ यार, जिंदगी में एक बार ऐसा पल आता है ना कि भाई तुम ABC में जा रहे हो, तुम्हारा अभी लाइफ सॉर्टेड है, देयर इज़ नो यू टर्न फॉर यू इन योर एंटायर लाइफ नाउ. अभी तुम आगे बढ़ते ही जाओगे एंड बहुत बड़े बनोगे. सो मेहनत करते रहो. केतन सर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू, डोंट वरी.
थैंक यू सर, एंड आई होप सो ऐसा ही होगा. तू यार बहुत मस्ती करता है. ऐसा ही होगा. चल अपना ख्याल रख. वंस आई एम बैक टू इंडिया फिर थोड़ा बात करेंगे जूम वूम पे आके, थोड़ा सा चिट चैट करेंगे. ठीक है, ख्याल रखियो अपना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलो. यू टू सर, टेक केयर. हाँ जी बेटा, चलो बाय 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 बाय. हाँ भाई, तो ये था स्टोरी हमारे स्वर्णेंदु का. 89% आया था फर्स्ट ईयर में, बाद में आया 99.72. एफएमएस फोड़ा, बैंगलोर फोड़ा. भाई कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो. एंड जो यूट्यूब वीडियोस वो मेरे देखता था उससे उसका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ. सी कैट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई एग्जाम को फोड़ने के लिए क्या ज़रूरी चाहिए. इफ़ यू डू दैट हार्ड वर्क फॉर द नेक्स्ट 7 months, सी आई विल नॉट से कि इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट. इट इज़ ईजी, बट इफ इट्स ईजी ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड द थोड़ा रियलिटी चेक, राइट. एंड फिर इंटरव्यू वगैरह तो यार हो जाता है. एक बार अपना परसेंटाइल आ जाएगा तो इंटरव्यू हो जाता है. ये भी इसने भी अभी कहा कि कुछ ऐसे इंटरव्यूज जिसके गए थे जहाँ पे ही डिड नॉट नो द आंसर. उसने नो 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 कहा, बट फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ. एफएमएस में भी हुआ, बैंगलोर में भी हुआ. सो अगेन नो डाउट यार, ही इज़ गॉट अ ग्रेट प्रोफाइल एंड ही इज़ ब्रिलियंट किड, यू नो. ये उसकी मेहनत है, हमने बस 1-2% सपोर्ट किया है. बट अच्छा लगता है जब बच्चे ये सब चीज़ें यू नो बताते कि सर हमारा कन्वर्ट हुआ एंड ऑल दैट. सो गाइज, नेक्स्ट 7 months फॉर कैट एग्जामिनेशन. इवन इफ यू आर नॉट माई स्टूडेंट, मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन यूट्यूब चैनल. मैं जो चीज़ें कहता हूँ उसको नोट डाउन कीजिएगा. दे गोना मेक लॉट ऑफ सेंस टू यू. मैं ऑलवेज बच्चों से बात करता हूँ तो बच्चे 2 टाइप के बच्चे मैं देखता हूँ. एक होते हैं जो फर्स्ट टाइमर होते हैं. सो मे बी फर्स्ट टाइमर आर मोर टूवर्ड्स यू नो मोटिवेशन एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल स्टफ. बट जब आप सेकेंड ईयर कैट देते हो एंड यू नो व्हेन यू सी माई वीडियोज़, इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस फॉर यू. बिकॉज जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना टेक्निकलिटी पे या फिर यू नो जो स्ट्रैटेजी लेवल पे, वो जो कैट के जो पहली बारी जो ठोकर खाए हुए बच्चे हैं ना, वो करेक्ट कर पाते कि सर ये हमने लास्ट ईयर मिस किया था. सो गाइज, more than happy to help you and would love to produce many you know Swarnendu every single year. And you know that's it from my side. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye. God bless you all. Take care.